याद रखें, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके वचन का ज्ञान रखें। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे? कहेंगे, बोलो मैं परमेश्वर आपके वचन का ज्ञान रखूंगा और आपकी ये इच्छा जो मेरे लिए है मैं पूरी करूंगा। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर की हम इच्छा को जानना चाहते हैं, पासी हम प्रभु की मर्जी को जानना चाहते हैं, हमारी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मर्जी पूरी हो। तो आज सुनो परमेश्वर की मर्जी क्या है, कि आप उसके वचन का ज्ञान रखें, और ज्ञान आप सुनने जा रहे हैं। मत्ती 7 पढ़ देंगे। मत्ती 7 अध्याय, थोड़ा बैक आ जाओ, उसकी 7 आयत। यहां पर एक वचन है जो हर एक मसीही अपनी लाइफ में यूज करता है ज्यादातर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसके विषय में आप जानते हैं, आप मांगोगे तो प्रभु से तो पाओगे। कई विषयों के लिए आप प्रेयर नहीं करते, तो आप प्रेयर, प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मैं जानता हूं तुझे कैंसर की बीमारी है, उससे हीलिंग चाहिए। मैं जानता हूं तुझे बेबी चाहिए। मैं जानता हूं तुझे आशीष चाहिए। मैं जानता हूं तुझे इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, इस व्यभिचार से, नशे से छुटकारा चाहिए। पर जब तक तू डेली प्रेयर में आके मांगता नहीं और रिक्वेस्ट नहीं करता और उसे डांटता नहीं, तब तक तुम नहीं पाओगे। हालेलुया। आगे आगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, मतलब परमेश्वर को तुम ढूंढोगे तो ही तुम पाओगे। बैठे बैठे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल जाएगा, बैठे बैठे आपको अन्य भाषा नहीं मिल जाएगी, बैठे बैठे आपको वरदान नहीं मिल जाएंगे, बैठे बैठे आपको अभिषेक नहीं मिल जाएगा, बैठे बैठे आपको सामर्थ नहीं मिल जाएगी। आपको ढूंढना होगा तो आप उसे पाएंगे। परमेश्वर को प्रार्थना में उसे ढूंढना होगा तो उसे पाएंगे। चर्च आकर ढूंढना, संगति अटेंड करके, प्रचारकों को सुनकर, बाइबल पढ़ के, प्रेयर करके, फास्टिंग रख के उसको ढूंढना, ट्यून करना अपनी स्पिरिट को परमेश्वर के साथ, नाइट प्रेयर रख के उसको ढूंढना, अन्य भाषा में प्रेयर करके उसे ढूंढना। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो जिसके विषय में अब मैं बात करने जा रहा हूं वो तीसरी बात है। आगे लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मतलब परमेश्वर जब आप मांग रहे हैं, आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। आप मांग रहे हैं, अगर आपको नहीं मिलता, अगर आप और अगला स्टेप लें, अगर मांगने से आपको नहीं मिलता, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, जहां आत्मिक वस्तुएं, जहां शारीरिक वस्तुएं जो भी है, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि आप आत्मा भी उन्नति करें और यहाँ पृथ्वी पर भी शारीरिक वस्तुओं पे भी आप उन्नति करें, पर आपका मन आत्मिक बातों की ओर लगना चाहिए। जब तुम स्वर्ग आत्मिक वस्तुओं को खोजोगे, बाइबल में वायदा किया उसने कि शारीरिक वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेंगी, तुझमें उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट तेरा आत्मिक वस्तुओं में होगा, पर शारीरिक वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा पहले मांगने से तुझे नहीं मिलता तो क्या कर, परमेश्वर को थोड़ा ढूंढना शुरू कर। मांगने में ब्लेसिंग नहीं मिल रही, बेबी ब्लेसिंग, वीजा ब्लेसिंग, आशीष, बरकत, प्रेयर में आत्मिक सामर्थ, अभिषेक, परमेश्वर की आवाज मांगने से नहीं मिलती, तो थोड़ा सा ढूंढना शुरू करो। फास्टिंग में जाके थोड़ा सा ढूंढना शुरू करो। थोड़ा सा मीटिंग, अगर चर्च में 1 अटेंड करते हैं, 2-3 अटेंड करो चर्च की मीटिंग, फिर आप कोशिश करो। अगर आप बाइबल 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ के उसे ढूंढो, मतलब फिर अपना दूसरा स्टेप यूज करो। अगर फिर भी नहीं मिलता, फिर आप जोर जोर से खटखटाओ परमेश्वर के लिए, तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक औरत प्रभु के पास आई, एक औरत, एक कठोर व्यक्ति के जो परमेश्वर का डर भी नहीं रखता था। ध्यान से सुन लो आज रेवलेशन। जो परमेश्वर का डर भी नहीं रखता था, मनुष्यों का डर भी नहीं रखता, एक औरत उस व्यक्ति के पास आई, कहती मेरा न्याय कर दे, मेरा न्याय कर दे, मेरा मसला हल कर दे। तू वो एक बड़ा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, मेरा मसला हल कर दे, मेरा न्याय कर दे, मेरी इस प्रॉब्लम का हल कर दे। वो बंदा रोज उसको इग्नोर करता रहा, रोज इग्नोर करता रहा। एक दिन उसने देखा यार रोज दिमाग खराब करती है ये मेरा, रोज आके मिन्नते 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 तंग करते। कई वक्त आपने देखा चर्च, जब हम रोड में जा रहे थे, कुछ लोग पैसे मांगते हैं, कुछ मांगते हैं आपसे, मदद मांगते हैं आपसे कुछ। और कई वक्त होता है कई लोग मतलब उनकी हेल्प नहीं करते, और जब हेल्प नहीं करते, मैं कहता हूं कि जो उनका ये तरीका गलत है या सही है, ठीक है, तो वो उसके बाद, क्योंकि मैं सिर्फ टॉपिक में बात करूंगा, उसके बाद लोगों को वो तंग करना शुरू कर देते हैं। अब नहीं देंगे, वो आपका कपड़ा खींचना शुरू कर देंगे, जोर जोर से लोगों के
कई लोग शर्मा के, अरे यार मेरी 4 लोगों में बेइज्जती हो रही है यार, वो दया के कारण तो उसकी हेल्प नहीं कर रहा, वो बेइज्जती के कारण, अरे मेरा पल्ला शुरू है यार, मुझे तंग कर रहे हैं यार, मेरी ड्रेस खराब कर रहे हैं यार, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, भीख मांग रही है ऊंची ऊंची आवाज में। तो कई लोग शर्म के मारे उनको पैसे दे देते हैं, रोड में जब लोग भीख मांगते या कुछ भी, तो उनको लोग शर्म के मारे दे देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का डर नहीं रखता था, दया उसके अंदर नहीं थी, पर उसने देखा यार बार बार आके मुझे तंग कर रही है ये, क्यों ना मैं इसका मसला हल कर दूं, पीछा छुड़ाऊं इससे, और उसने उसका मसला हल कर दिया। बाइबल में ऐसी स्टोरी है, आपने पढ़ी होगी। तो परमेश्वर ने कहा एक बुरा व्यक्ति जो मेरा डर नहीं रखता, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, उस व्यक्ति ने एक बार बार मांगने के द्वारा उसका मसला हल कर दिया। तो तू अगर बार बार मुझसे मांगोगे, ढूंढोगे, एक बार बार खटखटाओगे, तो तुम्हारे लिए क्यों ना खोला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कहते तेरे लिए द्वार फिर मैं क्यों ना खोलूंगा, तेरा मसला मैं क्यों ना हल करूंगा, मैं तो भला हूं, उसने तो बुरा था, वो मेरा डर नहीं रखता था, तंग आके उसने तेरा काम कर दिया। मैं तो उससे तेरी प्रार्थना से तंग नहीं आता, मैं तो तेरे दिल को देख रहा हूं। अगर एक बार मांगने से मैं ना दूं क्या ये प्रार्थना बंद कर देता है? 2 बार मांगने से ना दूं तो मैं क्या प्रार्थना बंद कर देता है? तीसरी बार प्रार्थना इसका उत्तर ना दूं कोई आज ये प्रार्थना बंद कर देता है? जब भरोसा रखता है यहोवा मेरी सुनेगा। हालेलुया। इसे बोलते हैं भरोसा परमेश्वर के ऊपर। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, तब तक अब यीशु मसीह सुने ना। अंधे बर्तिमेई ने पुकारा, ए यीशु मेरी सुन। क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या उसे सुन नहीं रहा? क्या उसे सुनाई नहीं दे रहा? उसका तो किसी ने पल्ला भी छू लिया था, यीशु को पता चल गया तो मेरा पल्ला छू लिया किसने। हालेलुया। उसकी बॉडी को टच नहीं किया था, कहता मुझ में से सामर्थ निकली है। तो क्या अंधे की सुन रही? अंधा एक बार पुकार रहा है, और जोर से दूसरी बार पुकार रहा है, और जोर से तीसरी बार पुकार रहा है। उसने बहाना नहीं बनाया, चुप नहीं किया, और यीशु से रुके और उसको सुना और उसे आशीष दी। हालेलुया। उसकी आंखें खोल दी। आज लोगों का एक बार वीजा ना लगे वो नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से, एक बार मिस कैरिज हो जाए नाराज हो जाते हैं परमेश्वर से, एक बार उनका कोई बिजनेस ना चले वो थक जाते हैं, हार जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, उठ दोबारा, कोशिश कर। मैं देखना चाहता हूं कि तू कितनी मेहनत करता है। मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हो सकता है पहली बार बिजनेस नहीं चला, दूसरी बार बिजनेस नहीं चला, अब परमेश्वर ने देख लिया कि आपका धन्यवाद खत्म नहीं हुआ, आपने परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं, फिटकारा नहीं, आपने परमेश्वर को दोष नहीं दिया परमेश्वर को, तो परमेश्वर तीसरी बार आपको बिजनेस देगा, तीसरी बार आपको वीजा देगा ना, तीसरी बार आपको बेबी देगा। वो ऐसा बेबी होगा, ऐसा वीजा होगा, ऐसा बिजनेस होगा, ऐसी जॉब हो गई, अब हम सारी जिंदगी उसका धन्यवाद करेंगे और कभी भुला नहीं पाएंगे। द वेट इज ग्रेट, वेट इज ग्रेट। हालेलुया। यही आप हमेशा याद रखना कि जब परमेश्वर आपको देगा तो सारी जिंदगी आप परमेश्वर का फिर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, कभी कुड़कुड़ाओ ना परमेश्वर के सामने। तो ठीक है, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। अब हम ये हुई, प्रभु ने कहा तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब मैं ऐसा वचन पढ़ूंगा जिसमें परमेश्वर खटखटा रहा है और आपको खोलने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। तो सोचना, पर आपका खटखटाने से परमेश्वर पहले सुने या फिर परमेश्वर खटखटाने से आप पहले सुने। आज मैं आपको जो पूरा क्लियर करके बता रहा हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। सबसे पहले आप मांगते नहीं, दूसरा अगर आपको मांगने से नहीं मिलता तो उसके बाद दूसरा स्टेप आप नहीं लेते, आप उसे ढूंढते नहीं प्रार्थना में, वचन में, संगति में जाके, ऑनलाइन अपने क्वेश्चंस को चर्च टीम के साथ काउंसलिंग नहीं लेते, यार मुझे कंफ्यूजन है, इस बात का क्या हल है। अब नाइट पे रोजों में जाके खोजते नहीं परमेश्वर को। तीसरी बात, आप खटखटाते नहीं फिर बार बार, आप बस खटखटाते नहीं। खटखटाना एक बार होता है यार, ऐसे आपको पता है मालिक को आवाज नहीं, घर वालों को आवाज नहीं सुनी, आप ऐसे ऐसे करते 2 बार, आपको पता है अभी भी आवाज नहीं सुनी, आप और रिंग को ऐसे टूं टूं दबा के रखते, टुन 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 टुन। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु बोल रहा है, अरे बार बार खटखटाओ फिर खुलेगा तेरे लिए द्वार। तो अगर फिर भी नहीं खुल रहा, बार बार खटखटा रहे हैं तीसरे के बाद,
तो एक ही चीज अब बाकी रह गई है, एक ही कारण रह चुका है। कई लोग पूछते पास्टर जी मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूं, प्लीज आप मुझे बताएं कि मेरी मेरी लाइफ में कौन सी कमी है। हालेलुया। कि अगर फिर भी आपकी लाइफ में उत्तर नहीं आ रहा है, खटखटाने के बाद बार बार भी उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब लेकिन सुख के दिन सुख मना, दुख के दिन सोच। अगर फिर भी तेरी प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा तो कहते दुख के दिन सोच, कहते दुख के दिन सोच। फिर क्यों नहीं हल हो रहा, क्या सोचना है? ध्यान से सुनो, चौथा पॉइंट। तो आपकी हर एक प्रार्थना का जो 4 हिस्से अगर आप अपनी लाइफ में यूज करें, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा। पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य। मेरा बिलीव है आपकी हर रुकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे अगर आप इस वचन को रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपको प्रभु को रिस्पॉन्स देंगे, आपको रिस्पॉन्स लोगों से मिलेगा। कई लोग बोलते पास जी एम्बेसी से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कुछ वर्ड दो, मुझे क्या करना होगा? तो एक व्यक्ति को मैंने वर्ड दिया, मैंने कहा परमेश्वर को रिस्पॉन्स देना शुरू करो, तुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। एम्बेसी से, लोगों से, एजेंट से, जहां से भी आपका काम डिले है, रुका हुआ है, पैसे रुके हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिजल्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देरी पर देरी हो जा रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिश्ते का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैंने कहा परमेश्वर को रिस्पॉन्स देना चाहिए। जब प्रभु को प्रार्थना कर तो प्रार्थना कर, रिस्पॉन्स दे प्रभु। जब प्रभु तुझे अगुवाई करे बीज बो, जे बड़ा बीज बो, तो रिस्पॉन्स दे परमेश्वर को। जब परमेश्वर तुझे कहे जा सुसमाचार सुना इसे, तो रिस्पॉन्स दे परमेश्वर को। डरना मैं कैसे वचन सुनाऊं इसे। मैंने कहा परमेश्वर को रात को उठाए परमेश्वर, चल उठ के प्रार्थना करता, उठ के प्रार्थना करो। मैंने कहा परमेश्वर को रिस्पॉन्स देना शुरू करो, तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। आपको मैन ऑफ गॉड की प्रेयर से ज्यादा उनका वर्ड चाहिए। आज पापा जी प्रेयर कर दो जी, कम हो जाए जी। अरे प्रेयर से ज्यादा आपको वर्ड चाहिए कि मेरी लाइफ में ये पापा जी, पास्टर जी काम नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे वर्ड दे, मुझे क्या करना होगा। जिस तरह प्रॉफिट वर्ड देते हैं, लोग जाते थे उनके पास, उन्हें वर्ड दिया जाता था। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 3:20 में लिखा है, देखो, आपने मांगा, आपने ढूंढा, 2 नंबर, 3 नंबर आपने खटखटाया। अब परमेश्वर पता क्या कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 में, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए उसके साथ अपने सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसे मैंने जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आप करें प्रभु दे खटखटा, प्रभु खोल दे दरवाजा, मेरी आशीष का डैम, स्वर्गीय डैम खोल दे परमेश्वर। लिखे कहता है अपनी दशवांश और बेटों देकर मुझे देख, अपनी ऑफरिंग देके मुझे देख, आकाश से तेरे लिए बराता हूं, डैम खोलता हूं कि नहीं, इतना खोलूंगा कि रखने के लिए। आप कह रहे हैं प्रभु देख सब कुछ, बीज भी ऑफरिंग बोल दे, खोल दे डैम, खोल दे। प्रभु खटखटा रहे हैं आप, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। प्रभु कहता है तू मेरा द्वार खटखटा रहा है, मैं तेरा द्वार खटखटा रहा हूं। आप मांग तो रहे हैं, ढूंढ तो रहे हैं, पर आपने यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। ये एक विश्वासी के लिए प्रभु ने कहा है, अविश्वासी के लिए नहीं, नए लोगों के लिए नहीं। कि आप नए लोग प्रभु में आए, प्रभु कहता है मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरे पास आ, अपना दिल खोल, मैं तेरे अंदर आऊंगा। ये एक विश्वासी को बोलता है जिनका प्रेम प्रभु के साथ कम हो चुका था, जो ना तो ठंडे थे ना गर्म थे, गुनगुने। मतलब क्या है, ना तो प्रभु में सही तरह से चल रहे हैं, ना तो प्रभु के साथ खराई से, ना तो प्रभु का इनकार कर रहे हैं, ना तो प्रभु के हैं, बस बीचकार ही, मतलब टांग लेकर ऐसे ही बीचकार ही चल रहे हैं लंगड़ा कर। प्रभु कहते जा इधर हो जा, जा इधर हो जा, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है तुम, क्यों मुझे क्रोध दिला रहा है, क्यों पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। हालेलुया। तो जो उनके लिए बोला था कि तेरा द्वार खटखटा रहा हूं, खोल दे। कई वक्त प्रभु आपको बार बार आपको आवाज देता है, जब आप प्रेयर में नहीं जाते, बाइबल रीडिंग में नहीं जाते, तो आपका द्वार बंद रहता है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु तो खटखटा रहा है पर आपको सुन नहीं रहा। जब आप प्रेयर में जाएंगे, बाइबल रीडिंग में जाएंगे, 2 नंबर, तीसरा नंबर रोजों में जाएंगे, चौथा नंबर नाइट प्रेयर में जाएंगे, 5वां नंबर अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे, 6वां नंबर आराधना करेंगे,
तो आपको परमेश्वर क्या है आपके लिए, क्या आपको परमेश्वर का जो खटखटा रहा है, मतलब खटखटा कर वो क्या कहना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसे द्वार खटखटाता है क्या कुछ बोलने के लिए, खटखटाने के बाद वो बोलता है मैम जी आपने सम्मान मंगाया था, ये लो जे आपकी जे आपका आपका जो लेटर आया है सर जी लो जी, आपका जो चिट्ठी आई है सर जी लो। खटखटाने के बाद वो बोलता है, मतलब परमेश्वर खटखटाने के बाद कुछ कहना चाहता है आपके। और जब आप खटखट प्रेयर में जाएंगे, इन 7 बातों में जाएंगे, तो आपको सुनाई देगा परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आपकी वो कमियां जो आपको नहीं दिख रही। हालेलुया। एक दिन मेरी लाइफ में मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस कम महसूस हुई। मैंने कहा प्रभु ये तेरी प्रेजेंस मेरी लाइफ में कम क्यों हो चुकी है, मुझे पता नहीं चलता, प्लीज मुझे अपनी पवित्र स्थान में खींच, मुझे प्रार्थना के बड़े स्थान में, मतलब पवित्र स्थान वाली प्रेयर में खींच, जिसमें मेरी कमियां मुझे पता लग सकती हैं। और ऐसा ही हुआ, कुछ दिनों के बाद प्रभु ने ये मेरी प्रार्थना को सुनी। मैंने अपनी कमियों के विषय में प्रार्थना की, मुझे ये प्रार्थना की, तो प्रभु ने मुझसे बात किया, अमृत तेरी हम्बलनेस कम हो चुकी है। तो मैंने कहा ओ प्रभु, मैंने गौर ही नहीं किया कभी, और मैंने हम्बलनेस में बढ़ा, और फिर से परमेश्वर की एक पीस, एक खुशी, एक शांति, एक आनंद मेरे जीवन में आया। हालेलुया। इसी तरह जब आप प्रेयर में जाएंगे, उसके महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, जिसमें एक आत्मिक प्रेयर के बारे में जो मैंने आपको सिखाया है, जो यूट्यूब पर सरमन्स है, तो तब परमेश्वर आपको वो कमियों से बात करता है, और आप प्रभु के लिए, जो प्रभु खटखटा रहा है, आपको पता है अच्छा प्रभु खटखटा रहा है, प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप दिल खोलेंगे, दिल तब खुलता है जब आप इन 6 बातों को, प्रेयर, वचन, फास्टिंग, रोज जो मैं सब कुछ बताया, जब आप ये करते हैं, आपका दिल खुलता है, प्रभु की आप आवाज को सुनते हैं, फिर आप उस पापों को, जब जिसके विषय में प्रभु बात करता है, आप छोड़ देते हैं। तो फिर प्रभु कहता है मैं, अगर दिल खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु कहता है फिर मैं उसके साथ अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके घर में आकर, उसके जीवन में आकर, मतलब उसके साथ संगति करूंगा, वो और मैं एक आत्मा हो जाएंगे। अब जो मेरे पास है वो मुझे ले पाएगा, जो उसके ऊपर शैतानी अधिकार है वो टूट जाएंगे, क्योंकि अब हम एक आत्मा है। शैतान का, पाप का इसके ऊपर राज्य नहीं, क्योंकि हम एक पवित्र आत्मा के साथ एक आत्मा हो चुके हैं। कितने लोग समझ चुके शॉर्ट मैसेज को। मेरा बिलीव आप सेम नहीं रहेंगे इस वचन को सुनने के बाद। हालेलुया। तो इसलिए अगर मांगने से आपको नहीं मिल रहा है, ढूंढने से आप नहीं पा रहे हैं, जोर जोर खटखटा रहे हैं फिर भी नहीं खुल रहा, तो देख, पहले इंतजार करें, ध्यान दें कि प्रभु भी आपके लिए खटखटा रहा है, आपने दिल नहीं खोला परमेश्वर के लिए। तो आज के बाद वचन के द्वारा दिल खोलें परमेश्वर के लिए, प्रभु आपके अंदर आएगा। एक छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर आज के टॉपिक में चलेंगे। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं तुझसे मांगता हूं, आज मैं तुझे आज के बाद मैं तुझे ढूंढूंगा, आज के बाद मैं मांगूंगा, आज के बाद मैं रोज तेरा द्वार खटखटाऊंगा प्रेयर में, जब तक तू मेरी सुने ना। और जब मैं तेरा द्वार की आवाज को सुनूं, तेरे मुंह से द्वार खोलूं और उस कमियों को सुनूं जो मेरे जीवन में मेरी मिरेकल्स को रोक रही हैं, तो मैं उस कमियों को दूर करने का वायदा करता हूं। और हम बिलीव करते हैं आज तक जो प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, उस कमियों को दूर करने के बाद हमारी प्रार्थना को उत्तर आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरी प्रेयर है आपके लिए जिन्होंने विश्वास के साथ अंगीकार किया कि आज के बाद उन कमियों को छोड़ने के बाद प्रार्थना का उत्तर आएगा, तो आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आए जो आज तक नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।